मेरा गला ऐसा ये थोड़ा कम ज़्यादा होता है। ये अत्यधिक खुशी की बात है कि इतने पारखी संत और भक्तों का इकट्ठा होना। पूरे जयपुर की हवा बदल दे इतने लोग इधर ठीक रह जाए। माताएं भी बैठी हैं, जब से बैठी बैठी। जो भी बातें कही सुनी जाएं भी सभी तक पहुंचनी चाहिए। जो आपकी शांति भंग करे उसे हटा दो, उठा दो। ये आवाज़ भी अगर बाधा पहुंचाती हो तो बंद कर दो। हम आए हैं शांत होने के लिए, सत्संग को सुनने समझने के लिए। ज्ञान की बातें सदा सुखदायी होती है। दूसरे ढंग से कहा जाए, ज्ञानी सदा सुखी होता है, अज्ञानी दुखी रहता है। दुख बढ़ाना हो, अज्ञानी बने रहो। सभी आजाद। ठीक था, समझदार भाई हो। अब बात ही कान में नहीं पहुंची तो आने का क्या मतलब निकला। कहाँ पर तकलीफ नहीं होती, कब नहीं होती। समस्याएं सब जगह। जिंदगी को गौर से देखो तो कहाँ समस्याएं नहीं। मगर एक बात ध्यान रखना, मत समझो कि जिंदगी बोझ है। आँख खोलो, ये समस्याएं तो रोज है। किसी न किसी बात की कमी, गड़बड़, बाधा, रुकावट कहाँ नहीं। इसी बीच हम लोगों का सफर है। सुबह से शाम सफर ही सफर है और रहेंगे। ऐसे घुमा के कहा जाए, सुबह सफर शाम सफर, इस जीवन का है नाम सफर। 2 घंटे का सफर भी आदमी ठीक से नहीं काट पाता। सीट पर बैठने उठने में, चढ़ने उतरने में झगड़ा। कितनी अकल है आदमी। आपको क्या हुआ? बैठे रहे, जो जहाँ बैठे बैठे। यह आवाज़ माइक के मैं पहले बैठ के बोला था। कहते हैं इनकी बैटरी जल गई। ये पूरा संसार जल रहा है एक बैटरी के हाथ। साहब ने कहा भी है कि ये जग जरते देखिए। गुरु ने सुनी हुई बात नहीं मानी, किसी पुस्तक में पढ़ लिया है ऐसा नहीं माना है, देखा है, चश्मदीद है, प्रत्यक्ष। ये भट्ठी बाहर तो जलती है, सबके दिलों में भी भट्ठी जलती है। सच तो ये है कि हर आदमी दुखी। और सदगुरु ने तो कहा है कि तन धरी सुखिया का। अरे जिसने देह को पकड़ा वो सुखी होगा कैसे? ऐसा गुरु का इशारा। यदि हम सुनना चाहें तो आराम से सुना जा सकता है। ठीक है। आप लोग एक बात बताओ, बोलना ज़्यादा बोलना तो एक बीमारी है, सुनना एक कला है। किसी की बात को ठीक से सुन लो। सुनते कहाँ है या सुनता कौन किसकी है? इतने माई और इतने भाई आ गए, बड़ी अच्छी बात। एक ने तो कुछ लिख के दिया, वो सबको सुना दो। इसके आसपास सत्संग की बातें सुनो आराम से। अच्छा, मेरा कोई टाइम निर्धारित है, मैं उसी में शूट कर दूँ। ऐसे ही इतना दिमाग थोड़ा खराब हुआ है कि चलते।
कोई टाइम टेबल 4-3 जो है, हाँ कुछ बात कह रहे हो, ऊपर हाथ उठा दिया। भाइयों को भी काम है, हमको भी कहीं जाना है। एक व्यवस्था का रूप अच्छा होता है। रामफूल है, कोई रामफूल नाम का भाई है, पीछे वाले से नहीं रुका जाता। बताओ, जो लिख के दिया वो बोल रहा है, रुकना इतना आसान नहीं। और सारे महात्मा रुकने की बात कहते हैं, सुख की बात कहते, सुख बोले, दुख तो कोई चाहता नहीं है ना, कौन दुखी होना चाहता। शायद उन्हें अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला है, बीजक पढ़िए ध्यान से। बीजक से जो जुड़ गया वो पार हो गया, जगत से बाहर हो गया, ऐसा गुरु का ज्ञान। अब हम खुद ही शांत न होना चाहें तो दोष किसका? दूसरों के दोष देखना, उनमें कमी निकालना ही बहुत आसान है। अपने जीवन की तरफ लौटना, ठीक से देखना। आदमी की खोपड़ी उल्टी है, जो ठीक है उसे गलत, जो गलत है उसे ठीक माने बैठे। एक साल में ये समय आता है, एक साल में भी अब अपने लिए समय नहीं निकालोगे तो फिर कब मौका है? सदगुरु श्री गरीब साहब जी कितनी मेहनत किए होंगे। अच्छे बैरागवान महात्मा रहे, रचना दी उनकी बड़ी सटीक पद गाते हैं लोग, अच्छा लगता है। और ऐसे गूढ़ शब्द भी नहीं है, बहुत साधारण से साफ सुथरी रचना है। ये भाई आपस में इकट्ठे होकर उनकी जयंती, उनका जन्म दिवस, उनकी याद, किसी की याद आना भी एक मिलन का रूप होता है। उतनी देर से, और जो जीते जागते आमने सामने बैठे हैं, इनसे प्यार हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। संसार में कोई हमें क्या देगा, क्या पाया? जो भी पाया, जिसने पाया, जब पाया, पराया हो जाए। तो कुछ समय के लिए हमारा हमारा है, फिर हम चल बसते हैं, वो दूसरा पकड़ लेता है। तो बाहर की चीजें जरूरी और मजबूरी, इसलिए जीवन खड़ा है। अब जीवन है तो जीवन में क्या नहीं चाहिए? धन का होना भी कोई बुरा नहीं, मकान, दुकान, और जीव अगर अमर है तो सभी भोगों का त्याग नहीं कर पाते, तो संतान भी जन्म लेती रहती। लेकिन जीवन जीने की कला है, वो ढंग वो आना चाहिए। फिर सब जगह सुख ही सुख। सुख के विषय में एक जगह साहब ने इशारा किया, संतोष है शांति चाहने वाले, संतोष सुख। क्या हम संतोषी हैं या भीतर बेचैनी है, या लालसा है, या भी कामनाएं? दूसरों की बात छोड़ो, अपने भीतर झांको। सबका अपने जीवन पर अधिकार, दूसरे पर कोई अधिकार नहीं। मान भी सकता है, इनकार भी कर सकता, दूसरा अंततः दूसरा है। महात्मा तुलसी के नाम से भी उठती है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खाओ। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल, सब धूल हो जाए। क्या हम अपने जीवन में संतोषी हैं? अभी बात अपने से अपनी है। साहब की खासियत ये रही कि उन्होंने अपने आप को पहचाना, अपने बंधनों की पहचान की। बात तो इतनी सी है, आए पर एक विचार सुना दूं क्या, फिर आगे बोलते बोलते बढ़ जाते।
रामफूल भाई ये सामने बैठा है, ये पाछे वाला महात्मा भी बता रहे थे, बैठे को देखना न देखना आपका काम। ये बोलते लिखा है कि जीव अजरम और अविनाशी है, फिर जन्म मरण किसका होता। बात तो इसकी भी साफ है। दूसरी बात भी दोहरा दूं कि जीव और गुरु में नाम भेद ऐसा ही लिखा है ना, या मूल भेद सहायक बंदी से। तीसरी बात है कि जीव में भूल आदि से या अनादि से, ये तीन बातें पूछी। ये सवाल केवल भाई का नहीं है, जितने बैठे सबका है। सत्संग करते जिंदगी बीत जाती और सत्य को नहीं जाना तो फिर सत्संग किसके लिए? बहुत सत्संग होता है, बंधन सत्संग से छूटते हैं, स्वरूप की पहचान होती है। संसार में उलझे रहने से बोध नहीं होता, अपनी पहचान नहीं होती। जब हमें अपना ही पता नहीं तो फिर बाहर के पते किस काम के? असली बात है, मुद्दे की बात है। सभी महात्मा हमें ज्ञान की बातें कितनी अच्छी अच्छी बताएं, ऐसा ऐसा दृष्टांत उदाहरण। किसी भी संत की कोई बात अच्छी लगे उसे अपने पास रखो। मेरा तो मानना है कि दीवार पर भी कोई अच्छी बात लिखी हो, कॉपी उतार लो, लेकिन आपके पास कसौटी होनी चाहिए कि ये बात ठीक है या गलत। कसौटी अगर साथ नहीं है तो गलत भी ठीक मान के वो जीना पाना नहीं। इसके लिए संत महात्मा कहते हैं कि अच्छाई को अपनाओ। अब देखो शब्द कितना सरल है। जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं तो अच्छे मार्ग पर चलना पड़ेगा, अच्छी संगत चाहिए, अच्छे कामों में रुचि चाहिए, जीवन अपने आप अच्छा बन जाएगा। अच्छा जीवन बनाने के लिए कहीं जमीन खोद के थोड़ा देखना कि आकाश में उड़ना है। बात तो अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची कहना सुनना तो होगा, कहना सुनना चाहिए, मगर उन बातों को आचरण में उतारना पड़ेगा। ये कहना बहुत सरल है, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, जारी मत करो, ऐसा मत करो, सब एक दूसरे से कहते रहते। कहना सुनना चाहिए, अच्छी बात। कभी न कभी तो लहर आएगी कि कह क्या रहा है और हो क्या रहा है। कभी तो अपने से धक्का लगेगा। मैं इस पक्ष में, मन एकाएक की बस में नहीं होता है, मन शांत होते होते ही होता है। करना चाहो तो होता है, करने का इरादा नहीं तो दूसरा कौन ठेकेदार है। गुरु कहते हैं कि अपने जीवन के आप ही मालिक हो। एक ने कहा है कि चांद और सितारों की बात करते हैं, ऊंची ऊंची मीनारों की बात करते हैं। ये बातें एक एकाएक याद नहीं होती। संत महात्मा काफ़ी मेहनत करते किसी साखी दोहे को आप तक पहुंचाने के लिए। किसी भी काम को यदि हम उसको आगे जाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो मेहनत चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। अपने आप कोई काम नहीं होता। जगत के सारे काम नाम लेने से नहीं होते, करने से होते हैं। तो वो बात पूरी कर दो कि चांद और सितारों की बात करते हो, ऊंची ऊंची मीनारों की बात करते हो, और जीवन की नौका पड़ी है भाव सागर में और तुम किनारों की बात करते हो। पूरा जीवन डूबा हुआ, कभी काम वासना पीछा करती है, कभी क्रोध में हम ही चूक जाते। क्रोध हमेशा थोड़ा ही आता है, एक क्षण भर के लिए उठता है वेग और जीवन भर की फांसी बन जाता है। ज्ञानी तो बनता है आदमी, मगर समय निकल जाने के बाद
अब यहाँ दूर कहीं झगड़ा होता हो, आधे ज़्यादा लोग सत्संग छोड़ के चले जाएंगे, किसी को बुलाया भी नहीं फिर भी चले जाएंगे। कितनी दूर से मेहनत करके महात्मा आते हैं, यहाँ आना आसान थोड़ा ही, कोई बस बदल कर, कोई ट्रेन, कहीं पैदल, ऊपर से झोली झंडा, तब इनके दर्शन होते हैं। जहाँ मिलता है कुछ वहाँ आते नहीं लोग, और जहाँ कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं पाया, न पाना होगा, वहाँ अपने आप चले जाए। वैसे बात तो बहुत साफ सुथरी है, समाधान की तरफ चलो। जीव अजर अमर है, अविनाशी है, फिर जन्म मरण किसका? आप चेतन जीव है, जो जानने वाली ताकत है वे आप। देखो अनपढ़ भी इस बात को समझ ले, जो कुछ है उसी से कुछ होगा, जो कुछ नहीं है उसे कुछ नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ा दो, जो कुछ होता है उसी से कुछ होता है, जो कुछ नहीं होता उससे कुछ नहीं होता। तो आप जो हैं, मैं बोल रहा हूँ तुम कुछ हो, तभी मैं बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं, आप भी तो कुछ है। अब हम कह सकते हैं कानों से सुनते हैं, हाँ यहाँ जरा अपने दृष्टिकोण बदलना। कान मिट्टी पानी आग हवा की पांच तत्वों में जानने की कला नहीं। पांच तत्व चेतनाहीन है, जिसको आप पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश आए दिन पढ़ते और सुनते। देहाती शब्दों को मिट्टी पानी आग हवा, तत्व रूप में मूल रूप में चार पदार्थ। पृथ्वी है, इसके अनेक कण हैं, कणों का संघात, ये पृथ्वी के कण। जल है, अग्नि है, वायु। इन पांच तत्वों में ज्ञान गुण नहीं। जिस पदार्थ में जानने की ताकत नहीं उसको जड़ कर। नीम की जड़, पीपल की जड़, वो जड़ नहीं, उसको भी जड़ कहा है। वैज्ञानिकों ने यहाँ जिस पदार्थ में जो न अपने को जानता हो न दूसरे को, उसको जड़ कहते हैं। पांच तत्वों से सारे जगत का कार्य बनता है। तत्वों में कारण और कार्य की रूपरेखा है, और जहाँ जहाँ देहधारी है वहाँ कर्मों की कहानी जुड़ी है। करता है, कर्ता से कर्म होते हैं, कर्मों का बंधन, बंधन दुख का कारण है। इस भेद को जो अच्छी तरह जान लेता है, उसे कोई दुख दे के भी दुख नहीं पाएगा, दुख दे के भी दुख नहीं दे सकेगा। जिसने लेना ही छोड़ दिया वो क्यों दुखी होगा? एक देता है, एक लेता, इतनी बात तो है। जैसे कि आपको किसी ने गाली दी, गाली में दुख थोड़ा ही, गाली की पकड़ में दुख होता है। मुझे वो गाली दे दी, हम गीत सुन के खुश होते, तो गाली देते तो नाराज होते। यद्यपि दोनों शब्दों का खेल, गीत भी और गाली भी। लेकिन समाज में चुनाव किया, ये गंदे शब्द हैं, इनका उच्चारण नहीं। कबीर साहब कहते हैं यदि सुखी होना हो तो लेना बंद करो, नहीं पकड़े तो उसको 100 पकड़ते हैं। कितने पकड़ने वाले पैदा हुए, कितने चले जाए। दुआ बना रखा है, आवत गारी एक, उल्टत होत अनेक, कहीं कबीर मत उलटी रही एक की एक को कहीं ले जाए उसी की थी। गाली से ही उपजे कले कल्पना मीच, हार चले सो संत, राग भरे सो नीच। तो निस्ताप उतरेगा, वो तो धक्के खाएगा। इसलिए सत्संग में ज़्यादा देर तक, रात तक
इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, समझ की जरूरत है। समझ बढ़ाने के लिए सत्संग करो। जीव अजर अमर है, वे आप मिट्टी पानी से नहीं बनते, दो ही पदार्थ है। ऊपर बैठे महात्मा में दिन रात समझाते हैं कि जड़ और चेतन ये दो पदार्थ है, दो वस्तु। कौन कहे, ये कौन कह रहा है, कौन सुने, सुनने वाला कौन, उसी को जीव कहते हैं। कौन कहे कौन सुने, जीव बिना जगमा, सब कल्पना जीव की, या में संशय नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। सुनने वाले आप कान सुनते, कानों के माध्यम से आप सुनते। यदि आप किसी और सोच में डूबे हो तो कान खुले रहते हैं और आवाज बाजू से निकल जाती है। ये उदाहरण मैं गाड़ी चलाता हूँ, बचपन से चलाता हूँ, बड़ा अच्छा सटीक होगा। हम हॉर्न देते हैं जिसको हटाने के लिए, खुद ही झगड़ा करके घर से चला, हॉर्न की आवाज़ बहुत आगे निकल गई, आगे के लोग हट गए जिनको हॉर्न भी नहीं दिया, गाड़ी तेज़ है रास्ता दे दी, लेकिन वो घर की सोच में डूबा है। तो कान तो खुले थे लेकिन सुनने वाला हाजिर नहीं था। साफ हो गया कि सुनने वाला कोई और, वे आप, वो अजर अमर है। भाई लिखा है कि जीव अजर अमर अविनाशी, ठीक बात, जिसका विनाश नहीं होता, जिसका देशी शब्द में नाश नहीं होता, जो सदा रहता है, जिसमें किसी तरह का कोई झंझट नहीं। तो जितने भी देहधारी, चाहे मनुष्य हो या पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, जहाँ तक देहधारी वहाँ चेतना है। जहाँ जीव तहाँ चेतन हुई, सुख दुख सब विधि जाने सुख। मिट्टी पानी में परिवर्तन है। आप अध्ययन करोगे तो उनमें 6 भेद है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश को वस्तु नहीं, इसको ठीक से समझो। खाली जगह का नाम आकाश, शून्य पौड़, उसको आकाश कहते हैं। आकाश मूल रूप में, यथार्थ रूप में 4 पदार्थ है। खुली आकाश जगह है इसलिए काम बनते और बिगड़ते। परिवर्तन, 500 तत्व परिवर्तन, उसमें कारण और कार्य है। मूल इकाइयों को कारण कहा जाता है। और ये भी याद रखो, कारण के बिना कभी कोई कार्य नहीं होता, हर एक कोई कारण होगा। व्यवहार में भी ये बात घटती है। ऊपर ये कागज रखा है, नीचे गिरा, क्यों गिरा? इसके पीछे कोई कारण है। ऊपर धरा था, नीचे क्यों गिरा? हवा का झोंका सी गया, या उठाने में सावधानी, कुछ न कुछ कारण है। हमें कारण का निवारण करना है, तब सत्संग की शुरुआत होगी। क्या कारण है? एक उधर कारण और कार्य, एक व्यवहार में भी कारण कार्य। हम यहाँ तक आए हैं तो कोई कारण है। सत्संग है, संत महात्माओं का दर्शन प्रसन्न है। आज गरीब साहब की जयंती है, किसी महापुरुष की याद में घर के हमारे चले, काम तो घर के होते रहते, कुछ कारण रहा तो चले। ये बात गांठ बांध लो कि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता, अरे कोई कारण है। और कारण के निवारण बिना संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि ही सुख है, वहाँ तृप्ति होती। तो हमारा मरण नहीं, तभी तो जन्म होता। यदि मर ही गए तो जन्म किसका? अरे यदि जन्म ही लिया तो मरा कौन? इस गुत्थी को सुलझा लो। सवाल तो भाई का है, माना। ये सभी चेतन भैया बैठे, अपना टाइम निकाल के बैठे, एक दूसरे के चेहरे देखने थोड़े लिए आए, अपने कल्याण के लिए आए।
और ऐसे ही दिन निकल जाता है। बंधन कर्मों का है, सुख दुख कर्मों करता हम ही भोगते हैं। करे कोई भरे कोई, ये नियम। लोग कहते हैं कि परमात्मा भगवान ने कभी आगे नहीं कहा कि मेरी भी सुनो। ये आदमी को समझाता है, आदमी को उलझाता है। मैं तो कभी कभी एक बात सोचता हूँ कि अच्छा है कि भगवान है नहीं, बढ़िया वो है ही। यदि वो भी कहीं होता तो यही आदमी उसको भी ऐसा पाठ पढ़ाता, वो भी याद करता था किसी से आमना सामना हुआ। ये तो गनीमत ये है कि वो है ही नहीं, यही बड़बड़ाता रहता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद बनाता है, गिरजा गुरुद्वारे, ये धर्म के अड्डे बना रखे, जबकि खुद ही बनाता, दीवारें खुद खड़ी करता, ये नहीं इसका भाई। निर्मल साहब एक परम वैराग्यवान संत हुए कबीर साहब की परंपरा में, वो कहते हैं कि ये सारी करामात किसकी? तुम्हारी। नाना कला कल्पना मनुष्य की, तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुष्ठ की, तेरी नहीं थी। हवाई अगिन बोट उतार गाड़ी, करामात ऐसी किसकी अनाड़ी। सारे मजहबों का को है आधारा, निश्चय किया कौन किसने सिखाया। ये सारी चहल पहली चमक दमक किसकी? आपके कारण। जीव है तो काया खड़ी, जीव निकला राख की ढेरी, और इसका आदर करता है। जीते जागते का आदर करो, उसी प्रेम बढ़ो। फोटो अभी आपने देखा वितरण की, अच्छे परम्पर वैरागवान संत के, ठीक बात है। आदर्श रूप में अपने पास रखना घर अच्छी। घरों में हम जाते हैं, बड़े अर्धनग्न चित्र लड़कियों के, जवान औरतों के, उनसे भी एक प्रभाव पड़ता है, उसे ज्ञान नहीं मिलता। सारे फोटो चित्र जड़े, वहाँ ज्ञान की कोई गुंजाइश नहीं। ज्ञान मिलेगा जीते जागते से, और ज्ञान का अर्थ बाहर का बाह्य ज्ञान नहीं, ये विषयों का ज्ञान, ये भोगों का ज्ञान, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, उसको भी ज्ञान करो। भौतिक ज्ञान, इस ज्ञान की यहाँ कोई चर्चा नहीं। वो ज्ञान है स्वरूप ज्ञान। स्वरूप ज्ञान के बिना दुख, अंधेरा, अशांति, पाप, ताप, संताप है ना, उसको कुछ होता है। ये जैसा चलता है उसको चलने दो। अच्छा मैं बोलता हूँ, सबको आवाज आती है? तो पहला उत्तर इतना ही है कि हाजिर अमर हो, तभी तो आप का देह का धरना जन्म कहा जाता है, और देह का छूट जन्म मरण कहा जाता है। आपका न जन्म होता है न आपका मरण होता है। आप में कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन काया में, कभी बचपन था, फिर और कण जुड़ गए, अणु परमाणु त्रिशणु, ये विज्ञान के शब्द, और बारीकी में खोजे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसका हमने खूब बारीकी से पकड़ा। तो ये जो शरीर है ये 5 तत्व का है, इसमें परिवर्तन है। जो भी बनेगा वो बिगड़ेगा, कारण क्रिया है उसमें। 6 भेद मैंने कहा था कि गुण, धर्म, शक्ति, क्रिया, मेल और आकार, ये 5 तत्वों के स्वभाव में निहित उसी में। इसलिए एक शब्द है क्रिया। हिंदी में कहावत है कि खंडहर बता रहे, कभी इमारत बुलंद थी। राजा महाराजाओं के किले, उनके बनाए महल कितने मजबूत बनाए हुए, और आज ऐसे कर दो मुर्दे हो जाए। कभी उस पर छीनी हथौड़ी
वसूली करनी पड़ती थी, जब टूटती थी। बुरहानपुर शहर है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रकोट है। वहाँ आदिल शाह नादिर शाह दो वैसे उनको क्रूर कसाई माना है। मुहावरा पढ़ा हूँ मैं, आदिल शाह नादिर शाह होना क्रूर कसाई हो। आपको नहीं पता हो तो मुमताज़ वहीं की थी, मुमताज़ बुरहानपुर की थी, जो यहाँ ला कर के शाहजहां ने उसकी यादगार रूप बनाया ताजमहल को देखने का। तो बाहर की जो चीज़ें बनी वो आज नहीं तो कल गिर जाती, कारण क्रिया। शरीर भी ऐसे निरंतर गति, 5 तत्वों में क्रिया होने से ये एक रस नहीं रहता। दूसरी बात, इनमें जानने का गुण नहीं, ले जाए तो आप अजर अमर हैं। बाकी अभी विज्ञान के शब्दों में पढ़ा हूँ कि 7 साल में शरीर के सारे कण बदल जाते हैं। यदि आप जितने बैठे 50 साल का, कोई 70 साल का, कोई 40 साल, यदि 20 साल पीछे लौट जाओ, 7 या 21, 3 बार काया पलट होगा। 20 साल 21 साल पहले की बात भी आज भी याद है, जिसके सामने घटना घटी। कभी दीवार से उतरते थे, चोट लगी, कभी स्कूल में झगड़ा हुआ, कोई भी घटना 21 वर्ष पहले की बात भी अभी भी ऐसी है जैसे आज की बात। किसके सामने? भाई चेतन के सामने। यदि विज्ञान को अच्छा माना जाता है, वैज्ञानिकों के पक्ष में किसी की बात को चुपचाप क्यों मानो? तोलो, जांचो, परखो, खरी हो खोटी हो तब पकड़ और छोड़ कर। तो इसलिए सोचना खोजना कोई अपराध नहीं है। हाँ, खोटी को खरा मत मान लेना, इतना ध्यान रखना। तो 3 बार काया पलट हो गई, लेकिन जिसके सामने ये घटना घटी, कभी चोट लगी, कभी किसी ने गलत कहा, कभी ये घर में आग लगी थी, इतने साल हो, वो यादें अंतःकरण में जो की तो धरी। 20-21 वर्ष, और मान लो कोई यहाँ पर 80 साल का बैठा हो और 60 साल पहले घटना घटी, तो बड़ा लंबा जीवन बीता। कितनी बार विज्ञान के हिसाब से कितनी बार बदल गया शरीर, लेकिन जिसके सामने घटना घटी वो नहीं बदला है। मतलब वो जो अजर अमर है वो ज्यों कहते, वो कहता है कि ऐसी ऐसी, लेकिन हमें अपना बोध नहीं। 98 क्या 97 क्या 99% नारी सब पानी और पत्थरों के पुजारी, बोध पूरा। पटू साहब कहते हैं कि 7 पुरी हम देखिया देखे चारों धाम। इसी में आपका समाधान भी सबका हो जाएगा और प्रवचन की धारा भी। और वैसे मैं थोड़ा 10-5 मिनट आगे भी बढ़ जाऊँ तो भाई ने पहले छूट कर दी थी कि चलते रहेगा, अगर जितना चलेगा चलेगा, है ना, क्योंकि इसमें दोनों बातें आ जाती। सभी जड़ चेतन करता रहूँगा, हिमालयों का बैठना ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। कुछ बातें इनकी भी होंगी, कुछ भाइयों का जड़ चेतन का जानना बहुत शुद्धता का परिणाम, इतनी आसानी से नहीं जान पाते। क्यों? भीतर अंधेरा है, अंधेरा ज्ञान को माना गया है, प्रकाश ज्ञान बढ़ाने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए सत्संग पारखी। साहब ने कहा पारख सबको परख, शर्त ये है कि हम पारख को ठीक से पकड़ें। यदि हम पारख को पकड़े तो घर में विवाद नहीं होगा। दूसरा संस्कार उत्तम मध्यम लिए बैठा है, हम झगड़ा बंद कर देंगे। ताली दोनों हाथों से बजती, एक से नहीं बजेगी। आप भिड़ोगे वही भिड़ेगा,
आप रुक जाओ, कब तक भिड़ेंगे? रास्ता दे दो, निकल जाए। छोटी छोटी बातों में घर में झगड़ा है, बेमतलब की बात, बिना बात की बात का पतंगड़ बना लेते, बात कुछ नहीं होती। ये कोर्ट और कचहरी, ये भी जरा सी बात से शुरुआत थी, मैं फिर वकीलों तक पहुंच गई। नियम हमें सभी का पालन करना चाहिए। बिना टिकट यात्रा मत करो। क्यों कानून को तोड़ते? अच्छी बात, आपको वहाँ से वहाँ तक पहुँचाया है, टिकट के लिए कमाइए। कमाना क्या अपराध है? तो सदरू कबीर साहब कहते हैं कि 5 तत्वों का पुतला मानुष दरिया न, एक कला के दूसरे विकल्प हो सकता। एक कला समझ, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार। जगह जगह पीछे विवेक विचार न करे कोई, सब खड़क तमाशा देखे जी। गुरु कहते हैं कि सब तमाश की, सत्य को कौन चाहता? बीजेपी में झूठ और सत्य का ऐसा निर्णय है, कहीं कबीर झूठे में झूठा, सब झूठे, ठगी ठग व्यवहार। आप कैसे बदल दो, वैसे सत्संग शुरू है। कबीर आपा ठगाइए और न ठगिए कोई, आपा ठगे सुख उपजे और ठगे तो आपको कोई ठग ले जाए, चिंता मत करना। हाँ, आप किसी को ठग के घर मत आना, तो ठीक। कैसे जीवन परिवर्तन कर, वो कुछ गाली दे, आप रुको। देखो बात बहुत सत्संग में जितनी साफ बातें हैं और कहाँ साफ हो। संसार में तो घर है, मिट्टी पानी है, खेत है, दुकान है, मकान, संतान है, उसी चर्चा में जीव उलझा रहता है, उनकी आसक्ति बढ़ जाती है, फिर मोह पीछा करता है। गुरु ने कहा भी है कि कहीं कबीर ते उबरे जाहिर मोह समा, उसका बचाव हो जाएगा जो मोह से पार हो जाए। तो हम संतान के लिए आपस में झगड़ते अड़ते हैं, किसी का किसी से तालमेल नहीं। पति पत्नी का निकट से निकट नाता होता है, ये पता नहीं पुराने दुश्मन टकराते हैं आपस में या कैसे तालमेल बैठते, इनका पूरा जीवन बीत जाता है। एक सच है, झांसी की बात है, जज साहब मर गए होंगे, उनके घर था और बेटा वकील भी बना है, उसकी चाबी कहीं चली गई। ये मेरे सामने का उदाहरण, और इसको हमें जब याद आती है मैं इसको दोहरा देता हूँ। छोटी छोटी बातों में कैसी विवाद होता है। और वो धीरे से अपनी माँ को कहता, माँ भोजन बना रही थी, माँ गाड़ी का मोटरसाइकिल थी, उसकी चाबी माँ बोली चाबी में चबा गई क्या? अब चाबी चबाई जाती है क्या? चबाई भी कुछ चबा पाया है। माँ पहले से कभी तपाई, चूल्हा के आगे बैठी, सुबह से काम पर लगी। अब बाप ने कहा कि अभी चला जा, बस का टाइम हो गया है, बहुत खर्चे से वहाँ पहुँचा है, वहाँ जाता हूँ तो जाता। अब वो आयु कि कपड़ा पड़ा था रास्ता, कपड़ा उठा के मोटरसाइकिल पर धरने गया तो चाबी स्विच में छोड़ दिया। चाबी पर नजर पड़ी, बड़ा खुश हुआ, कहा मम्मी चाबी मिल गई, चाबी मिल गई। बाप ने फिर कहा निकल जा, चुपचाप चला जा, मिल गई चाबी। एक जरा सी चाबी पर विवाद हो जाए तो हमारा जीवन, हमारा घर, हम भी ठीक न रहे, दोष किसका आप खुद सोचो। शादी भी इतनी आसानी से नहीं होती आपस में, घरों में लड़कियों का संस्कार नहीं मिलता, लड़के का नहीं मिलता, कले का जन्म मिलता। मेरा तो अनुभव ये कहता है, वही माँ बाप जो अपनी संतान को कंधे पर बैठा कर, पेट पर लिटा कर, उंगली पकड़ कर चलना सिखाता है, यहाँ तक कि बोलना सिखाता है। एक गजब की बात देखो, आज हम घरों घर जाते हैं, क्या अमीर क्या गरीब, बहुत बुरी दशा। किसके बिना? सत्संग बिना, विवेक बिना,
सत्य को जाने को ऐसा होता है। कैसा? माँ बाप ने तो अपने बेटे को बोलना सिखाया, और वही जवान बेटा जो खड़ा होता जवानी पकड़ के, तो माँ बाप को चुप रहना सिखाता है। कहा चुप, तू चुप रहे, आप भी नहीं कहता, तू बोलता है। उसने तो उसे बोलना सिखाया, और ये बाप को चुप रहना सिखाता है। ये सच है। ये एक घर की कहानी नहीं, सभी बड़ी मुश्किल से डोरे धागे बांध के देवी देवताओं को मान के तो कहीं लल्लू पैदा होता है, जिसको हम अपनी संतान कहते हैं। यहाँ असलो संसार में फंसा कौन हंसाया है? मगर एक बात याद रखना, मैं हंसने के पक्ष में, मगर किसी की हंसी मत उड़ाना कभी भी, किसी का तिरस्कार। मुस्कुराना अच्छी बात, और ये भूमिका सत्संग में ये जो आदमी शांत बैठेगा तो सीखा, प्रसन्नता पैदा। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया का एक बेटा था, बेटा का अब बेटा तो धीरे धीरे जवान हुआ, बड़ा हुआ। उसका जो पति था वो मर गया। बुढ़िया माँ ने सोचा कि मेरे रहते रहते बेटा की शादी होगी, मैं मर जाऊंगी कभी। तो अपने बेटे को कहती, भाई देखो मेरी उम्र की तरफ देख, तो अब अपनी शादी करा यार। मैं बर्तन मांजती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सब पूरा घर संभालती हूँ। तेरी बहू आएगी, मेरी मदद मिलेगी, मेरा काम होगा। हाँ माँ। अब बेटा वो क्या करे, बेटा किसकी लड़की को लाई जाएगी? तो माँ ने बहुतों भाइयों को कह रखा। संयोग से ऐसा हुआ कि किसी ने आके कहा कि उस घर में जाओ, वो गांव है, वहाँ पर तुम्हारी बेटे का नाता जुड़ जाए। ठीक, शादी हो गई। लड़की कुछ पढ़ी लिखी थी, तो पढ़ा लिखा होना तो और अच्छी बात है, लेकिन आज पढ़े लिखे भी अनजान जैसा काम करते हैं। क्या पढ़े लिखे? पढ़ा लिखा होने का मतलब जानकार नहीं। नौकरी लग गई, कोई पद पकड़ लिया, इसे कोई मापदंड नहीं। तो हुआ यूँ कि घर में शादी होगी, बच्चे की बहू आ गई, माँ बहुत खुश थी। अब ये सब जानते हैं कि बेटा बेटी अलग रहते हैं, सोते हैं, अपने समय पर उठते हैं। अब वो नई नई बहू घर में आई, बेटा बेटी ऊपर सोते, माँ नीचे सोती। माँ पहले घर में उठती। अब हुआ यूँ कि झाड़ू लगा लेती, बर्तन झूठे थे उनको मांज लेती, कपड़े इधर उधर थे उठा के धर देती। और वो बेटा तो चलो जो था उठ के अपने खेत में चला जाता, मगर उसकी जो नई पत्नी आई जो घर पर पढ़ी लिखी थी, अब वो ठीक 10 बजे उतर के आती ऊपर से। तब तक वो बुढ़िया लगी रहती है। 2 दिन बीते, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन बीते। अब उसकी माँ ने इशारा किया, भाई ये शादी की हुई तो जंजाल हो गया। बोले माँ सोचता था मैं भी, लेकिन मुश्किल से तो ब्याह हुआ है, अब कहूँ भी तो कैसे कहूँ। यही बात ये तो काम घटा क्या, काम और बढ़ गया। अब वो तुम्हारी बन्नो ऊपर से रोज 10 बजे भी सो के उठने का कोई टाइम नहीं किया। कहा बेटे तो मत बोलना, मैं कुछ प्रबंध करती। बुढ़िया को एक युक्ति सूझी, वो सुनो। बुढ़िया ने कहा कि एक काम करेंगे। कि क्या? कहा कल दोनों माँ बेटा आंगन में खड़े होंगे। कैसे क्या होगा? तो पूरा बेटा मेरी बात सुन, तेजी मत कर। आंगन में दोनों माँ बेटा खड़े होंगे और झाड़ू पकड़े होंगे। एक तरफ झाड़ू तू खींच लेंगे, दूसरी तरफ पकड़ के मैं खींचूंगी। दोनों जब आवाज़ लगाएंगे तो तेरी श्रीमती उठ के आएगी, फिर कहेगी दोनों झाड़ू छोड़ दो, झाड़ू मैं लगाऊंगी। यहाँ से कल शुरुआत हो जाएगी। बुढ़िया का गणित तो बिल्कुल ठीक था।
इसमें तो कोई कसर नहीं। आपस में सवाल जवाब भी कर लिए। अगला दिन आया, दोनों आंगन में खड़े हुए और झाड़ू, लंबा झाड़ू था, झाड़ू से देखते ही रोज एक तरफ बेटे ने पकड़ा, एक तरफ उसकी माँ पकड़ी। झाड़ू मैं लगाऊंगी। बोले माँ ये कोई तेरी उम्र है क्या, झाड़ू मैं लगाऊंगा, छोड़ झाड़ू। अब दोनों चिल्लाए आंगन में तो आवाज पहुंची ऊपर तक, ऊपर तक समझ गए वो, जहाँ उसकी पत्नी सुन ली। वो उठ के आई, सीढ़ियाँ उतर गई थी, आंख रगड़ती। क्या हो गया दोनों माँ बेटे को? सुबह सुबह कोई राम खाना लेता है, कोई भजन करता है, काहे के लिए झगड़ा करे? हाँ देखो ना बेटी, तुम्हारी तो खेलने खाने की उम्र है अभी, बेटा को कह रही हूँ झाड़ू मैं लगाऊंगी, मेरा क्या बनेगा इसका आगे, थोड़े दिन में मर ही जाऊंगी, ऐसा कह रही है। तब वो बेटा कहता है तुम ही बताओ, तुम पढ़ी लिखी हो, मेरी माँ की कितनी उम्र हो गई, झाड़ू मैं लगाऊंगा ये बोल रहा हूँ, मेरी उम्र है। तो उन्होंने सोचा कि अब ये बोले कि तुम दोनों छोड़ दो, वो तो योजना बनाई थी, लेकिन बात उल्टी हो गई। कैसे हुई? उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि दोनों माँ बेटा पारी बांध लो, पारी। आज तेरा बेटा लगा लेगा, कल कल तू लगा लेना, दोनों पारी बांध लो। जो सोचा था वो क्या होगा? ऐसी बहू कोई घर में आएगी, वो घर ठीक से बसेगा क्या? वहाँ तो फिर तो झंझट ही होगा। तो यदि ये कहूँ कि हर घर में झंझट तो अनुचित नहीं होगा। क्या पढ़े लिखे क्या अनपढ़। तो इसलिए हमें सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से हमें जीने का ढंग मिलता है। वो ढंग को गुरु ने कला कहा, इस कला के कलाकार बने। अपने अपने काम खुदा हम करें, दूसरे पर भी क्यों बोझ पड़े, घरों का काम होते। तो इसलिए आप अजर अमर होइए तो पहली बात बोल दिया कि आपका मरण नहीं है। जो करोगे वो भरोगे, बोओगे वो काटो, दोगे वो पाओ। कर्मों का अचल सिद्ध। किसी को सुख पहुंचाओ सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। किसी को दुख देकर सुख नहीं मिलेगा। आज से शुरू कर दो, अपने से शुरुआत करो, कैसे भी कर। लेट तो पहले ही हो गए। जीवन हमारा हम ठीक करें। किसी की लत पड़ी हो, आदत पड़ी हो, छोड़ दो। सारी सारी लतें दुख का कारण बनती। आदत साहब लोग भजन गाते हैं कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, ज़्यादा झंझट नहीं, आदत ठीक कर दो, भजन हो। भजन तो ऐसे मन की तरंगे पैदा करता को, हम ही तो पैदा करते हैं। वासनाएं बढ़ जाएंगे। गुरु ने बीजक में कहा बढ़ोत बढ़ी घटावत छोटी। कोई भी बात विशेष प्रश्न बढ़ाओ घट जाए और घटाओ भी घट जाए। श्री विशाल साहब लिखे हैं कि भोगत ही ख्वाहिश बढ़, ये जगत का नियम। शराब की आदत बढ़ती है, दास पिया पहले फिर पीते पीते घृणा करता है, तो संग साथ ठीक करो तो जीवन में एक तृप्ति आएगी, संतुष्टि, संतोष साहब ने ये भी कहा संगति से सुख हो, कुछ संगति से दुख हो। कहीं कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति, सुख की बात बीजे में तो सुख ही सुख बरस रहा है। बुरी संगत अब उससे बचना पड़ेगा। बुराई से बचो, अच्छाई को अपनाओ। बात यहीं से तो उठी थी ना, जीवन अच्छा बनाना चाहते हो, अच्छाई को अपनाओ, जीवन अच्छा बन जाए। और जीवन को नहीं अच्छा बनाना, बर्बाद ही करना, ये बाजी भी अपने हाथ है। तो फिर बुरे लोगों का संग साथ करो, कुशल को करो, और तो कोई उपाय है ही नहीं।
दूसरा कोई ऊपर बैठा हो देखने सुनने वाला ज़्यादा ये कहते हैं कि वो सबको देखता है। तो क्या देखता है कि वो कर्म का दंड देगा? तो क्या देगा? जो हमने की वही तो देगा। जब हमारा ही किया लिया दिया वापस आया तो फिर पासी दलिए में भी खुदा का क्या लगा? हमारा था हमारे पास आ, तो क्यों ना कर्मों का सुधार किया जाए। कर्मों का सुधार सबसे बड़ा पाठ, इसको याद करें। हम अपने जीवन के मालिक, अपने जीवन के स्वामी, तो इसलिए जीव अजर अमर है, इसलिए उसका जन्म भी है और मरण भी है। देह का धरना जन्म कहा जाता है और काया का छूट जाना मरण कहते हैं। वो अजन्मा है, वो मरता नहीं, वो आपका स्वरूप है। तो ये बाहर का ज्ञान उसको छोड़ देना। स्वरूप ज्ञान, निजता की पहचान, अपने से अपना मिलन, वो दिन कब आएगा? जब हम अपने में शांत बैठेंगे, क्योंकि हम है ही शांत रूप। बजंजर छोड़ो, अपने से भी बाहर कहीं सुख नहीं, कहीं जाओ। ये सब झूठी बात है। इसमें सुख, दूसरा खड़ा नहीं उसमें सुख, तीसरा कुर्ता खींचेगा यहाँ नहीं वहाँ सुख, वो कहेगा यही ठीक है। ये खींचा था किस बात की? दुख रहित अवस्था का नाम सुख, न कोई दुख न कोई सुख। जीवन जीने का ढंग आ जाए, इसलिए लड़के को क्या पाया है? अहंकार भी झूठा है, अभिमान झूठा है, दुर्गुण दोष है, बुराई, इनसे बचना पड़ेगा। ये भी सच है। कौन दुखी नहीं हुआ इधर के? सब दुखी। किसी न किसी बात कारण कोई भी कहे या नहीं कहे कि ऐसा कौन आदमी जिसके जीवन में रोग न लगे? कुछ न कुछ कभी न कभी तो रोग ही बनता है। रोग ही रहेगा, दुखी रहेगा। गलतियां किससे नहीं हुई? भूल चूक का जीवन, भूल का सुधार हो जाए, सत्संग हो गया। सबसे बड़ी भूल हम अपने को भूले बैठे, अपने को भूले बैठे। ये भी उन्होंने पूछा आगे। दूसरी बात उठाई, जीव और गुरु में नाम भेद। ये बोला है ना, गुरु ज्ञानदाता होते, जीव चेतन किसी कला को सीख लेता है। ये परंपरा सदा की है। एक उस्ताद है, एक शागिर्द है। यहाँ गाड़ी वाड़ी सिखाते हैं, कोई मिस्त्री है, कोई आगे है, टेलर मास्टर है। एक सीखता है, एक सिखाता है। सीखने वाला शिष्य कहलाता है, जो सिखाता है उस्ताद, गुरु, इस तरह के नाम। परंपरा सदा की, एक सीखता है, दूसरा सिखाता है। ये सच है। गुरु सिखाने वाला कहा जाता है और शिष्य जो सीख लेता है। ये होगी गुरु और शिष्य की बात। गुरु भी जीव है और चेला भी जीव है, दोनों जीव। लेकिन जो बात गुरु के पास है, शिष्य के पास है। आप कपड़ा काटना छाटना नहीं जानते तो आपको टेलर भाई के पास पहुंचना चाहिए, या जो भी आप सीखना चाहते हैं आगे सिखाने वाला है। अब हम सिखाने वाले कोई सिखाने लग जाए तो उल्टा होता है। बात को समझाने वाले कोई उसके नए मार कर उसे समझाए तो फिर वो बात नहीं बनेगी। हैं दोनों देहधारी जीव और गुरु को नाम गए। लेकिन जो सदगुरु, एक बात और भी ध्यान रहे, सदगुरु कबीर साहब अपनी कला के स्वयं गुरु। गुरु रामानंद मानते हैं बहुत से कबीरपंथी, रामानंद राम के उपासक है। वो झूठ को ढोते हैं। यदि बड़े रहे, त्यागी रहे तो आदर सत्कार करें, वो ठीक बात है। गले में जाता हुआ कोई विरुद्ध है, बुरा है, तब राम राम कहना क्या पाप है? पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी हो गया, कि हमारा गुरु हो गया। ऐसा हमने पढ़ाई रामानंद गुरु बहुत से कबीरपंथी नहीं। कबीर साहब का पारख उसकी अपनी स्वयं की कला है, इसलिए अपनी कला के भी स्वयं गुरु है। सदगुरु कबीर साहब की विशेषता है
ये उनकी खासियत है। देखा कि सभी उलझे तो पीछे के सब वेद शास्त्र पुराण पूरा सबको कहाँ कमजोरी है, धज्जियाँ उड़ा रखी है। पढ़े वेद करें बड़ाई संशय का हजम नहीं जाए। पंडितों का बड़ा जाल है ब्राह्मण भाई, ब्राह्मण किन कौन को कहा जाए, ब्राह्मण ही सबकी नहीं सुनी, ब्राह्मण ही काजी तुम कौन कितने बखनी, सभी पहलों पर काट डाल रहे। तो इसलिए जड़ चेतन को पूरा निर्णय किसी अच्छे संत के साथ लगकर जान लेना चाहिए। तो बात थी सीखने सिखाने की, परंपरा सदा की है, सीख सिखाता है, एक सीखता है। हमें कहीं से कुछ लेना है तो विनम्रता सरलता हमारे पास हो। सरलता का मतलब ये नहीं कि हम कुछ आदमी नहीं, अपना स्वाभिमान होना भी चाहिए। हम यदि जानकार हैं तो उसकी बात बतानी भी चाहिए। समझो समझा, परखो परखो। साहब ने कहा भी है कि परखो परखाओ सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहना कीच, पूरा कचरा भार हो। तीसरी बात उठाते हैं कि जीव में भूल आदि या अनादि से, ये तीन बातें पूछी। थोड़ी बात में दिन व्यवहार भी समझ लो। जो घरों में रहते हैं दुखी जीवन बना के जीवन नहीं जीना चाहिए। क्यों? मौत एक दिन शरीर को काया को छीन लेगी। क्या बुरा क्या जरूर करना क्या चाहिए? धन ठीक बात है, अभिमान नहीं। राजपाट धन पाई के क्यों करता है अभिमान? पड़ोसी की जो दशा वही भाई सो अपनी जगह। पड़ोसी की अर्थी उठेगी यार, तेरी भी अर्थी उठेगी, फिर किस बात का? राज मिला, पाठ मिला, इस तरह की बाहर की चीजें, धन पद जवानी रूप, अभिमान कहाँ से पैदा होता है? घमंड। घमंडी आदमी सदा आकड़ा रहता है। वो आकड़ना गलत है। झुकता है वही, एक शायर ने कहा है, झुकता कौन है? झुकता है वही जिसमें जान होती है। झुकता है वही जिसमें जान होती है, और आकड़ना ही तो मुर्दे की पहचान है। मुर्दा आकड़ता है। मर के देख लो, आपके ये पैर ऐसे मुड़े होंगे तो खींच के तोड़ देगा कोई, पैर सीधे करो यार, क्योंकि वो भाई तो है ही नहीं उसमें। आप किसी तरह भी तोड़ो मोड़ो तो अहंकार झूठा, अभिमान मत कर तू अभिमान। ऐसे भजन अनेक जगह आपने सुना। अभिमान ने कर बंदे अभिमान नहीं रहता, और अभिमान जहाँ पर हो वहाँ ज्ञान नहीं रहता। कुछ दिन के लिए आया इस जगत सराय में, कुछ दिन में कुछ समय, कितना घटा लो कितना बढ़ा लो, 2 साल भी कह सकते हैं, 100 साल भी कह सकते हैं, मगर ये बात पक्की है, अंत तय जाना ही पड़ेगा। सदा कोई रहा नहीं, रहना चाहेगा तब भी रहना नहीं होगा। हर आने वाला आज नहीं तो कल वो जाने वाला ही होता है। ये जाने वाले से क्या दोस्ती और क्या दुश्मनी, क्या अपनापन क्या पराया, साथ है छूट जाएगा। तो इसलिए का 2 दिन कुछ दिन का बसेरा है इस जगत सराय में, 2 दिन से ज्यादा यहाँ मेहमान नहीं रहता। अभिमान ने कर बंदे अभिमान नहीं रहता। हर काम के करने से पहले ये सोच ले, तू कोई भी काम करो सोच विचार के करो। रही उसने भी कहा, रही ने भी कहा, कीर्ति कबीरा ने भी कहा, अच्छे महापुरुष समाज में हुए, भले ही घर में रहे, मगर उनका जीवन नफा तुलाव एक संतुष्टि का था, तृप्ति का था, पारक बोध नहीं हुआ, सदगुण से जुड़े थे, मन में दया थी। तो उन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें कह रखी। तो मेरा मानना है कि अच्छाई जहाँ से मिले ले लो, जीवन अच्छा बन जाएगा। अच्छाई को अपनाओ, अच्छा बन जाएगा। दूसरा शब्द उठा दे, सच्चाई को अपनाओ, जीवन सच्चा बन जाएगा। झूठ से छुटकारा पाओ। किसी का भला कर दो, भलाई को अपना लो, भला बन जाएगा। भले कर्म हो,
यही तो हम लोग करते जीवन। तो कहा कि हर काम के करने से पहले ये सोच लेते, दुनिया में सदा जिंदा शैतान नहीं रहता। कौन है? इंसान ही रहना है। ये बात हल्की सी है मगर बहुत वजनदार। अगर इंसान ही बने रहना हो तो कर काम भलाई की। अभी से ये जीवन धन पद किसी का भला हो जाए, अच्छी अपने से जो धन का ही देना दान नहीं होता, ज्ञान का देना परम दान, जिससे जीवन पूरा पूरा आमूल परिवर्तन हो। इंसान ही रहना है तो कर काम भलाई की। इंसान बुरा करके इंसान नहीं रहता। इंसानियत जिसकी गायब हो फिर उसका जीवन अच्छा नहीं। अगर ज्ञान नहीं तुझको तो सदगुरु की शरण में आ। एक काम कर, अपनी चतुराई छोड़ दो किसी काम की। जो अच्छे बड़े संत हैं उनके पीछे चलो, उनका पल्ला पकड़ो, उनकी शरण पहुंचो, उनके बनो। उनको सिखाने की कोशिश मत करो, उनसे पूरा निर्णय ले लो। जड़ चेतन का, जड़ चेतन दो वस्तु अति प्रसिद्ध जगह, ये बहुत चर्चित दुआ है। यहाँ की पारक प्राप्ति भी बंधन छूटत नहीं। इन दोनों बातों को जाने लेना, बंधन नहीं छूटते। दूसरा भी कहा है कि जड़ चेतन दो वस्तु, इस ब्रह्म कोई ना है, कोई सो परमात्मा ऊपर नहीं। कर्म बीज सब दग्ध हो तो मुक्ति में संशय नहीं। ये जो बीज है वासनाओं का, इसको दग्ध करना पड़ता है। वासनाएं भीतर है, वस्तुएं बाहर। जगत की वासनाएं भीतर पहुंच जाती है, उनसे छुटकारा पाओ। अभी आप लोग बहुत आराम से, शांति से, तसल्ली से सुन रहे हैं। तो इसी तरह जीवन को भी जागने में किसी जगह भी सफर होगा, खेत में, मकान में, दुकान में, न उलझो न उलझो। कितनी कितनी साफ बात, बच जाओ, बचा के आ जाओ। लड़ाई झगड़े में किसको क्या मिला है? तो हर बात में ढंग होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए, तो ठीक है। तसल्ली का एक उदाहरण याद आया, वो सुना दो, गलत नहीं होगा। कैसे? वो ऐसे, एक आदमी घोड़े पर बैठा, भीड़ में पहुंच गया। भीड़ में पहुंच के जाके कहता है, अरे भाई इतने खड़े हो, किसी ने मेरा घोड़ा देखा? किसी ने मेरा घोड़ा देखा? अब वो आदमी को नहीं जानते थे, घुड़सवार जो घोड़े पर बैठा था। तो घोड़े की बात कब उठी? सभी ने बात तो सुना, उसका भाव तो पकड़ गए, इसका कहीं घोड़ा चला नहीं। और एक तो लिया होगा, बैठा तो है घोड़े पर, कोई नहीं बोला। फिर आवाज़ लगाया, कहा भाई किसी ने मेरा घोड़ा देखा? उनमें एक आदमी जानकार था, उसी आदमी से कहा, यार एक बात समझ नहीं आई कि क्या? कहा ये घोड़ा की बात कर रहा है, ये घोड़ा इसका ही। मैं इस आदमी को जानता हूँ। कहा तुम जानते हो? हम पक्का जानते हैं। और घोड़ा भी इसका, ये भी जानता। तो फिर इतने लोगों से खिलवाड़ कर रहा है। कहा भाई ये मुझे पता ही, पूछता क्यों है? इसका पक्का पता। मगर एक बात है, घोड़ा इसका। मेरी बात आई आपको? घोड़ा इसका है। अरे आदमी को हाँ देखो यार, झूठ बात कोई झूठ नहीं। फिर पूछ क्यों रहा है? कभी ये पता नहीं। अब बात सुन, बात छोटी सी है मगर मैंने उसका चुनाव किया, काम किया। क्या पूछा था लोगों से? अरे किसी ने मेरा घोड़ा देखा क्या? और तो सब चुप थे। एक ने सरसराहट पैदा कर दी। तो भीड़ में से एक जवान बोला, तो घोड़े पे तो आप बैठे ही हो, आप पूछते हो कि घोड़ा देखा, घोड़ा देखा। अब वो कहता है, बाबू ज्यादा गर्मी क्यों पकड़ते हो, धीरे से बता दो।
आप ही बताओ, तसल्ली करना क्या बुरा है? वो कहता है कि घोड़ा तो मेरा है, मगर तू बेटा खुद ही बताओ ने, तसल्ली करना क्या बुरा है? वो तसल्ली करना है तो किसी भी बात में, किसी काम में तसल्ली करना क्या क्या बुरा है? तसल्ली शब्द ले, तसल्ली होनी चाहिए तो ठीक। तो भूल स्वरूप की भूल, हम अपने को भूले हुए। बीजक का शब्द एक सुपुंदर, संतो ऐसी भूल जगमाई, जाते जीव मिथ्या में जाए। अच्छे अच्छे ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाने वाले भी जैसे भूले हुए थे, कोई कामी, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, अटके हुए। उनको लोग सृष्टि रचयिता मानते नहीं, जगत सदा का है, अनादि का है। अपने को भूले हुए हैं, न अपने को समझ पाए और न जगत को। जीव में भूल आदि अनादि, हाँ ये बात समझने की है। आदि कहते हैं शुरुआत को, अनादि कहते हैं जिसकी कोई शुरुआत नहीं, सदा से, हमेशा से, अनादि से। ये तीनों बातें एक, आदि, प्रारंभ, शुरुआत, आदि। तो भूल भी अनादि है। जब हमारा संबंध सदा से पशु पक्षी में माना जाना है का बंधनों का पता लगा कि कर्मों का बंधन है, तो इसलिए हम कभी पहले मुक्त नहीं थे, मुक्त हो सकते, ये नई बात है। जगत का ऐसा कोई काम नहीं जो न किया, ऐसा कोई भोग नहीं जो न भोग, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो न खाए। सदा जब है सदा के, तो क्या नहीं देखा सुना भोगा हुआ, सब कुछ हो चुका। एक काम है नया, अपने में ठहर जाना नया काम है, जगत से छूट जाना नया काम है। बाकी सारे काम पुराने अनेकों बार हो चुके। तो इसलिए जीव अनादि का है बंधन, परवाह अनादि है, एक स्वरूप अनादि है, एक परवाह अनादि। परवाह कहते बहाव, जैसे बीज और वृक्ष की चैन चली है, बीज के बिना वृक्ष नहीं बनते और वृक्षों के बिना बीज नहीं निकलते, और बीज और वृक्ष सदा से एक के अभाव में दूसरा नहीं। पहले हम बच्चे थे, आपस में हंसते थे, पहले मुर्गी पहले या अंडा, अंडा के बिना मुर्गी नहीं आती और मुर्गी के बिना अंडे नहीं बनते। तो बात सीधी सी ये कड़ी है, पहले दिन कहोगे कि रात, पहले हम पुरुषार्थ करते हैं कि अपरारथ पहले। तो इस तरह की जो बातें हैं ये इस बात को सुलझाती हैं कि ये जगत सदा का, अनादिकाल से, सदा से। जीव अनादि, मगर परवाह, संबंध, बंधन ये भी अनादि। आज छुटकारा हो सकता है, आज हारी हुई बाजी जीत सकती है। ये बाहर की हार जीत के लिए मत पड़ो, वहाँ तो वहाँ की जीत क्या, हार क्या, वो रास्ता दूसरा है। लेकिन लोक व्यवहार संभालने के लिए वहाँ के भी कानून बनते हैं, नियम बनाए जाते हैं, उनका हम पालन करें बस। तो इसलिए आपको आखिरी जो पूछना है कि जीव में भूल आदि या अनादि नहीं, अनादि हम अपने को भूल, तो जानना क्या है, अपनी पहचान। आज पार्किंग हाथ में जो बैठे ये हमें पारक बोध कराते हैं। पारक क्या है? अपना स्वरूप पारक, जिससे सबकी परख होती है। साहब ने कहा कि जाति सकलो परख किया, सो पारख निज रूप, तो तेरा स्वरूप तू ही है। ताओ रो स्थिर तू नहीं जाए भाई। इसलिए कहीं भी झगड़ो मत, झगड़े से बचो, झगड़ना अच्छा नहीं है। किसके लिए? ये जीत भी किसके लिए, ये हार भी किसके लिए? ये 5-4 मिनट की बात मैं भी रोकता हूँ, बच भी गया हुआ, टाइम भी हो गया। फिर यदि मैं नहीं रोकूंगा तो दूसरी तरह हाथ भी खड़े होंगे। पहले तो बोल रहा था चलने दे, अब दूसरे हाथ उठेंगे कि अब तो रुको। टाइम भी हो ही गया होगा। ये चाहते हैं कि नहीं, ठीक बात है, मैं बताया था ज्ञान की बातें अच्छी होती हैं, सच्ची होती है, सुखदायी होती है। कौन सा ज्ञान? इसमें फर्क है। अपना ज्ञान
स्वरूप क्या। इसलिए भूत प्रेत नहीं, जादू टोना नहीं, कुछ भी तंत्र मंत्र नहीं है। भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र दुआ बहुत लगन रिद्धि सिद्धि, किसी का आशीर्वाद से ये हो गया वो हो गया, सब झूठी बात है। मेहनत से होगा कुछ होगा, पुरुषार्थ कर। जानता जनिया जानता, चोर भी जानता है ये हमारा नहीं उसका है, क्योंकि जानना इसका धर्म है ही। शराब भी नहीं जानता कि शराब खराब है, कि ये महात्मा बताएंगे कहीं खराब है, तब खराब होगी क्या, वो भी जानते मगर आदत का गुलाम। श्री पूर्ण साहब तो कहते हैं कोई देव के गुलाम, फिर वो बात बढ़ जाएगी, इसको छोड़ दो मैं क्योंकि बोलते बोलते समय बढ़ता है। तो इसलिए मस्त मतलब एक स्वस्थ अपने स्वभाव का हमें पता नहीं, हम ज्ञान गुण संयुक्त, हम ये जानने वाले। जीव के बिना जानेगा कौन, कौन कहे कौन सुने, जीव बिना जगमाए सब कल्पना जीव की या मैं संशय। आपने जाने आपको, देखो यही से बंधन है, क्या कमाल की बात। आप न जाने आपको, जाना चाहे और औरों की याद में डूबा रहता है, सत्संग में बैठ के डूबा रहता है, कभी घर की याद करता है, कभी पत्नी की, कभी पद की, एकदम तिगड़म में घुसा रहता है। शांत होने की जगह बैठ के भी नहीं बैठ पाता, तो संसार में जाके कैसे बैठ पाएगा। नीचे दरी बिछी, ऊपर पंडाल लगा, ज्ञान ध्यान देने वाले कहने वाले महात्मा बैठे, जीते जागते बैठे। कोई मरेगा तब कहीं इधर उधर फूट के आए, अभी तो सामने। ऐसी शांत भूमिका पर पहुंचकर भी आदमी शांत नहीं हो पाता, इससे ज्यादा अंधेरा और क्या। ये औरों की याद फिर कब खत्म होगी, औरों की याद हटेगी तो अपनी याद आएगी। अपनी याद आना सत्संग है, अपने में ठहर जाना सत्संग है। कब होगा वो मिलन, कब आएगा वो दिन, ऐसे इन्हें छोटी छोटी साहब ने अंतिम बात कही थी कि भूल मिटे गुरु मिले पार्क। ये सारी पार्की संत सेवक बैठे, पार्की संतों का समाज बैठा। कितनी मेहनत होगी अपने संत से गरीब साहब की, काफ़ी मेहनत होती है किसी बात को समझाने में। इसलिए कहीं भी मत पढ़ना, कहीं मत झगड़ना, झगड़े से बच जाना, मत बढ़ाना फालतू बातों। हंसी खुशी का जीवन को, प्रसन्नता का जीवन हो, शांति का जीवन हो। जब जीवन के कर्मों के करता हमें तो दोष किसको दिया जाए, आप खुद ही बताओ। इसलिए मौका अभी है। हाँ, व्यर्थ बातों में मत पड़ो। एक उदाहरण दे करके फिर बात पूरी कर दो। बात ऐसी थी कि ये उदाहरण सारे याद रह जाते, सीधी सीधी बात कहो नहीं याद रहती, दृष्टांत कोई रूपक कोई खड़ा करें तो याद रह जाती कि ये बात कही। हुआ यूँ कि उदाहरण कहने से कई उदाहरण दिमाग में आ जाते हैं, तो एक छोटा उदाहरण सुनाते। कहते हैं कि एक स्कूल में कोई ऐसा, स्कूलों के ऊपर, स्कूलों में होता कौन, विद्यार्थी होते, टीचर मास्टर होते, मास्टर के ऊपर भी कोई हेड मास्टर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई और बड़े पद पर है, डीओ है, ये है, वो क्या क्या पद है, अंग्रेजी नहीं जानता। अच्छा मत उठाओ यार, आप लोगों के पास टाइम है ना 10-20 मिनट का? हाँ, अभी भाई एक बात, किसी बात को सुलझाऊंगा तो 5-10 मिनट तो लगेंगे। लगने से तैयार? अच्छा, आज मिले पार की हमको भी। हाँ, चाय बंदी। आपका क्या होगा? अभी पानी नहीं पी लेना भाई, पहले मेरी कहानी सुन लो, अब आप बैठ जाओ आराम से। इसको छोड़िए, आप छोड़िए, बैठिए, हो सके तो बैठ जाओ। वो बैठना ही पड़ेगा आपको।
हाँ, अब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट की बात है, ठीक? इतना अपना धैर्य रखो। अभी तक जो चर्चा चली सभी माइयों ने भाइयों ने आराम से सुना। उदाहरण तो किसी में कोई निकला है, देख लो, इसकी बात को देख लेता हूँ। भाई ने पूछा है कि सीते जी महान पुरुषों को दुख दिया और महान पुरुष मुक्त हो गए। दुख से भैया खड़े होकर पूछ रहे हो कहाँ है जिसके लिखा एक दूसरे की ठीक से, और आई थिंक सही ना ये जो लिख के मुझे दिया है आप जरा बोल दो, फिर आपकी बात में दोहरा दूँ। दुख दिया, हाँ ठीक, हाँ ना, मैं आपको दुख देने नहीं आऊँगा। कौन आप? कोई बात नहीं, आप छुट्टी पा गए, बदला तो मैं नहीं लेना था। मौज करो, आगे दुख मत देना किसी को, एक भूल दूसरी बार मत करना। क्या ख्याल है? ये तो कांटा निकाल दिया झटपट। भाई इसको दुख देने में क्यों आऊँगा? मुश्किल से तो मुक्ति आता ही, मगर ये सच है मुक्त होना इतना आसान नहीं है। हाँ जी बोलो। साहब उधर लागू कर्म है ना, किधर? हमारे लिए तो पहले लागू कर्म हो गया ना, अभी कर्म लागू करता वो बढ़ता है। एक सीधी बात है, जो जो ये एक जबानी जमा खर्च है, जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर है। नहीं तो आपने मेरे को कुछ दिया आपको तो नहीं दिया। एक बात, न दुख दिया न सुख दिया, ठीक? न मैंने आपसे कुछ लिया, आपने भी अपने मुख से कुछ कहा, मैंने भी अपने मुख से कह दिया। तो जो आपने कहा उसके अनुरूप उत्तर है। ये तो बात सच है कि आपने मुझे दुख दिया, तो मैंने वो माना है कि मेरा ही पास आया, मैं आपको प्रतिक्रिया करने नहीं आऊँ। तो उधर मैं कर्म कर लिया, वो तो आपने जो आपने किया वहाँ कर्म मौका पर दोहरे कर्म बनते हैं। मैं कैसे बोलूँगा? पहले फिर समझ लो, खड़े खड़े समझ लो, बैठ के समझ लो, मगर ठीक से समझ लो। मन शरीर कर्म भूमिका है और भोग भूमिका है। 3 भूमिकाओं से हट करके पशु पक्षी एक कीड़े मकोड़े मन शरीर पाए, ये दुर्लभ कहा सभी है। जितने भूतल पर ज्ञानी आए और हैं, मनुष्य शरीर की विशेषता कही, वो हमें मिला हुआ है, निर्णय इसी को होता है। तो यहाँ बंधन क्या नाम है, प्रारब्ध का भोग भी होता है और नए कर्म भी बनते हैं। यदि आप किसी कारण से मुझे दुख दे, कारण के बिना तो कार्य नहीं हो, और मैंने किसी का सुख लेना दुख दे लेना वो छोड़ दिया। मैंने निश्चय कर लिया है कि मेरा ही पास आएगा। आज नए कर्म करना बंद कर देता है ज्ञानी, उसको क्रियामान कहते हैं। और जो आज हम कर रहे हैं ये हमारे भीतर संस्कार बन के टिक जाते हैं, वो संचय होता है, इकट्ठा होता है, सूक्ष्म शरीर में टिक जाता है, नियम है उसका। ये जो हमारी आपकी चर्चा हो रही है, ये जो सुन रहे हैं, ये सब संस्कारों की पवित्रता टिक रही। वो ठीक से सुनेगा तो और गहरे में चला जाएगा। जैसे संसार की यादें मैंने 21 साल 60 साल पीछे ले गए, तब भी जमा है। तो जब संसार की सोच भीतर जमा हो सकती है तो सत्संग की सोच भी भीतर जमा होगी। वो दुख दे सकती है तो ये भी सुख देगी। इसलिए संस्कार अच्छे बनाओ। तो आपका सवाल है कि यदि आपने मुझे दुख दिया तो मेरा ही दुख मैंने कभी दे रखा होगा, ऐसा जान के मैंने प्रतिक्रिया रोक ली। मैं आपको धोखा दोगे, मैं धोखा नहीं दूँ, दुख दोगे, मैं दुख नहीं दूँ।
मेरी कैटेगरी आपके दोहरे कर्म बनते हैं, ठीक। तो आपको यही आदत, आज यदि आप मुझे दुख दो तो आप ये आदत आपको और आगे बढ़ाएगी। नहीं तो मैं तो आपका ज्ञान सुन के मेरे तो पश्चाताप हो गया ना, हैं? पश्चाताप हो गया ना वो बात का। आप तो आपका ले लिया मगर मेरे तो पश्चाताप हो गया ना कर्म का। आपको अब ऐसे होगा जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ऐसे किसी बोलने वाले के आमने सामने होंगे, आपको सिद्धांत की बात होगी, चाहे फिर कभी मनुष्य शरीर पकड़ोगे, समाधान होगा यही। समाधान समस्या संसार में, समाधान सत्संग में होगा। और जिस दिन समाधान हो गया उस दिन बाजी पलट जाए, आपका भी सुधार होगा। और जिसको दुख दिया था वो तो बहुत दिन पहले जा चुका। हाँ, मैंने अपना मान लिया ना, मैंने नहीं, मैं करता, मैं भी था जीवन का। नहीं आप तो मान लिया पर मैं कैसे मानूंगा। आपके दो बातें बनेंगी, मैं तो आपके लिए आऊँगा नहीं। आप डबल घुमाओगे तो फिर आपकी समझ बात नहीं आएगी, आपको हम हटा देंगे। ये इतने लोग बैठे अनजान नहीं। पहली बात, आप मुझे दुख देने आए, कोई कारण है, मेरी जेब काटने आए, मुझे धोखा देने आए, या मुझे मैं जा रहा हूँ गिराने आए, मैं मजाक कुछ भी गलत करने आए, आपकी सोच आपको उठा रही, हिला रही, आपका कृत्य बताता है, आपका काम बताता है। अब यदि मेरे साथ कुछ हुआ तो ये जबानी से वहाँ खर्च हुआ, मगर ध्यान रखना आपको भी ऐसे मेरे प्रेमी मान लो यही कुछ करोगे या मेरी ओर से 10 निकल जाएंगे, आपको घर तक नहीं पहुँचने देंगे, जबान को निकाल के हाथ में दे देंगे, मैं रोकूंगा और वे नहीं रुकेंगे। यहाँ होता रहेगा, संसार अकेले का नहीं है। किस समय क्या दुख दोगी, कैसी प्रतिक्रिया होगी, वो समय ही बताएगा। लेकिन समय की जो आप चर्चा की है, इसका समाधान ये, मैं आपको मैं शत्रु दुश्मन मानता ही, मुझे दुख देने आए या सुख देने, मुझे मेरी मांग समाप्त हो, मिलेगा मेरा ही मेरे पास है, मेरा नहीं है मेरे पास से चला जाएगा, मैं वहाँ खड़ा हूँ। अब रही बातचीत आपकी, अब उसके 2 कारण, ठीक होगा तो सत्संग करते रहिए, कभी न कभी आप ठीक हो जाएंगे। सत्संग पारकी संतों का, किसी अच्छे बड़े सज्जन पुरुषों का, या आपको धक्का लगे कोई और भी समझा दे, शेर को सवा शेर दूसरी गली में, ऐसा पाठ पढ़ा देगी हम आगे तक भी यार गलती तो मेरी है, तब भी ठीक होगा। लेकिन वो तरीका गलत है। या तो आदमी प्यार से मांगता है और यह आदमी फिर मार से मांगता है। मार शासन की भाषा है, फटकार, मुकदमाबाजी, जेल, डंडा, ठोक पीट, ये शासन की भाषा है। प्यार प्रेम ये संतों की भाषा है। इसलिए दूसरा, मैं आपसे बदला नहीं लूँगा तो आप निश्चिंत रहिए। हाँ, जो रहेगा लेने वाला वो तो आपको ढूंढ लेगा, कहाँ रहोगे उसको ढूंढने की जरूरत है, ठीक। इसलिए प्रसन्नता का जीवन बनाओ, दुखा दुखावा नहीं, पान फूल छेड़े नहीं, बसे बगीचा। सबको पता है, जो आज तक सत्संग में नहीं आया उसको भी पता है क्या ठीक है और क्या गैर ठीक है, क्या गलत है और क्या सही है। वो है ही चेतन। मैंने चोर का नाम लिया, जार का नाम लिया, शराबी का नाम लिया, कौन नहीं जानता कि ये ऐसा है। लेकिन वो जो वासनाओं के वशीभूत है, आदतों के बस में है, उसको न चाहता तो कामनाएं, पूरा जीवन खत्म हो जाता है। आदमी की कामनाएं खत्म नहीं होती, आदमी मांगना नहीं छोड़ता, ललकता रहता, लपकता रहता, क्या बुरा क्या बुरा। इसलिए बात अभिमान की थी। अभिमान, अगर ज्ञान नहीं तुझको तो सदगुरु की शरण में। अभिमान ऐसे ही पैदा नहीं हुआ, वो अज्ञानता की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है, तब अभिमान होता है। किस बात का अभिमान? ये 8 मास का ढांचा है, देख रहे हैं मगर झूठा है।
आदमी कैसे होता है घमंड पैदा, और छोड़ो नए कपड़े भी बदल लेता है तब भी शीशा के सामने कई बार घूमता है, सोचता है मैं भी कुछ हो गया। क्या हो गया? उतना बड़ा पागल जितना पहले था। कपड़ा बदलने से आदमी थोड़ा बदलेगा, तो भीतर से बदलाहट हो तो हो जाए। ठीक ठीक, बोलो श्री सदगुरु जय हो। प्रेम पूर्वक वंदना बोलो। आप लोग वंदना से पहले, वंदना की पहले पूजा करो। संत महात्माओं की पूजा आदि सत्संग का जो कार्यक्रम वो चलेगा। हेलो, बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय हो। गुरुदेव सदगुरु दाता तेरी पदी पल पूजिए बाल चंदन भस्म चरणों हारे धर्म हरे कर जोर करिए हाथ दे गुरु तरण क्षमा कराय अपराध साहिब दीन जीवन आप पार करो साहिब जानते सब मैं अधम कर में जीव सदगुरु नाहि गुरु करत हो मैं विनती जो सुनिए दीन अधम उदाहरण भव हारण जीवन करत सनात की। अगर किसी भैया को गुरुदेव संतों की पूजा करनी है तो विलंब न करें। वारे वारे अवसर विनती शरण दीजे शरण शरण में शरण हूँ के तवन जानत हो सबके ही सर्व पर गुरु माहि पार गे मेरे बूझ पार गे साच सदगुरु सो मेरे बूझ वही चैतन्य मूर्ति की करो पूजा प्रेम जल से चरण धो पान युद्ध कहो प्रेम जल से चरण धो पान युद्ध कहो एक पुष्प फल फूल
ताकि बैटरी से ना मेमोरी पूरी फुल होगी। देव यथा उचित ही चढ़ाओ देव पारखी साच सदगर सो मेरे पूजा के वही चैतन्य मूर्त के करो भेंट सब कुछ है गुरु जी नहीं ममतार को भेंट सब कुछ है गुरु जी नहीं ममतार को आप मालिक करो जैसा रखो चाहे किसी आप मालिक करो जैसा रखो जो पर घी साच सदगर सो मेरे पू हमारे आदरणीय तन मूर्त के करो सरपंच नीमड़ा आपके द्वारा भी संतों को भेंट पूजन दी जा रही है। काल के जाल और इच्छा दे पर खाया काल के जाल को टाला सत्य से इच्छा दे पर खाया सभी जड़ मूर्त को पटका भूत गण झूठा देवी देव सभी जड़ भूत गण झूठ देवी देव पारखी साच सदगर सो मेरे पूजा के सतदेव तन मूर्त के करो सत्यवती सदा से जन्म सतगुरु पद देव सत्यवती सदा से जन्म राम स्वरूप दास है तेरे करो भव पार है गुरुदेव राम स्वरूप दास है तेरे करो भव पार है गुरु हे साच सदगर सो मेरे को वही जय ध्यान मूरत के अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो जा अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो न होती जगत में ख्वारी न बनती कर्म न होती जगत में ख्वारी न बनती कर्म जमाना पूजता सारा करे का हार जमाना पूजता सारा करे का हार अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार रोशनी ज्ञान की खिलती चांदनी दिल में रोशनी ज्ञान की खिलती चांदनी दिल में हो
हृदय मंदिर में चेतन का तुझे दीदार, हृदय मंदिर में चेतन का तुझे दीदार हो जाता, अगर गुरुदेव के में तेरा प्यार हो जाता, तो इस संसार सागर से बिस्तरा ज्ञान का होता, चादरा भक्ति का वन, बिस्तरा ज्ञान का होता, चादरा भक्ति, मोक्ष गद्दी पे फिर प्यारे तेरा अधिकार, मोक्ष गद्दी पे फिर प्यारे तेरा अधिकार, अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा। भैया आरती अगर पूजा कर लिए हो तो आरती आया सामने से। एक विशेष सूचना है, कृपया ध्यान देंगे। ग्राम हरसुलिया में आचार्य श्री गरीब साहिब के आश्रम पर हमारे परम आदरणीय श्री भानुपुर साहिब जी के यहाँ 4 अप्रैल 2026 को शाम से पूरी रात्रि और दूसरे दिन 5 अप्रैल 2026 11 बजे से साय तक भोजन प्रसादी और सत्संग का कार्यक्रम रहेगा। आप सभी हाजिर आमंत्रित हैं। बोलो सतगुरुदेव की। अपने यहाँ इस कार्यक्रम के पश्चात भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, कोई बिना भोजन प्रसादी नहीं पधारे। भोजन तैयार है और आरती के पश्चात भोजन की व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद गड़बड़ ज्यादा बार माचे ले लो।
छुड़ाए। हम दृष्टि मामलिन है खानदान के बीच दया करी गुरु बोधिए मैं अधम यतनी। काल बाल बहु फेर में पर मैं निपट गंवार शरण आए की लाज है। साहेब लीजे उबार मनवत कर्म गुरु साधु से टूटे नाम हमने बंदी छोड़ यह दीजिए वरदान सदायक। साहेब के दरबार में कमी का की ना बंदा मर पावे नहीं चूक चाकरी मान। ना गुरु रत्कम तत्व ना गुरु रत्कम तपा गुरु दाना परम नास्ति तस्मै ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पादा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु देवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा परम तपा गुरु परम नास्ते नास्ते तत्व गुरु परम। सब अपनी अपनी जगह बैठ जाए बंदगी करे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की सदगुरुदेव की आचार्य स्वामी गरीब साहेब की सदगुरु श्री बना साहेब की सभी संत महापुरुषों की आज के आनंद